सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कानून की पकड़ को आसान भाषा में हम आज समझेंगे, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टडी का देखिए असली मतलब होता क्या है। आम भाषा में कस्टडी का मतलब है कानूनी निगरानी, यानी किसी को लीगली अपने कंट्रोल में रखना। तो कस्टडी का मतलब क्या है कि भाई कानून की नज़र में आपको पकड़ के रखा गया है, ठीक है ना। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या है। देखिए, पुलिस कस्टडी है पुलिस स्टेशन का लॉकअप, आपको कहाँ बंद रखेंगे, थाने के अंदर रखेंगे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि सेंट्रल जेल या जो कोर्ट की जो निगरानी है, तो वो जेल होती है वहाँ पे रखेंगे। दोनों कस्टडी में देखिए फ़र्क क्या है कि इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी का होता है, तो वो चीज़ें आज हम समझेंगे। देखिए, पुलिस कस्टडी होती क्या है। तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसे इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है, उसे पुलिस कस्टडी कहते हैं। तो बेसिकली जब आपको अरेस्ट करेंगे तुरंत कहाँ लेके जाते हैं। देखिए, जेल नहीं भेजते हैं आपको, तुरंत जो थाना होता है वहाँ लेके जाते हैं आपको। इसमें मकसद क्या है, देखिए इन्वेस्टिगेशन होता है, आपसे पूछताछ होती है, पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब करते हैं। फिर पुलिस जो है एक्यूज से क्राइम के बारे में सवाल पूछती है। एक्यूज से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई वो कबूल कर रहा है नहीं है, वो सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। इसमें एक्यूज डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होता है, तो जो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उसी की कस्टडी में ये होता है। फिर जुडिशियल कस्टडी क्या है। देखिए, जब मैजिस्ट्रेट या जज ऑर्डर देते हैं कि एक्यूज को जेल भेजा जाए, तो ये जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। जब कोर्ट इसे कहते हैं जेसी जेसी के नाम से, और पीसी के नाम से बड़ा फेमस है। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी। तो मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर होते हैं कि भाई इसको कहाँ भेजा जाए, अब इसको जेल में रखा जाए। यहीं से जो कोर्ट की जो वेल होती है वो यहीं से मानी जाती है। एक्यूज की देखिए, एक्यूज कोर्ट जुडिशरी की जिम्मेदारी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अब कोर्ट की जिम्मेदारी है। जब वो थाने में था तो वो पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी। यूज़ पुलिस स्टेशन, उसे पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि जेल में रखा जाता है। क्योंकि अब ये जो एक्यूज पर्सन है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो पूछताछ पूरी हो गई है, तो उसको कहाँ रखेंगे, अब जेल में रखेंगे। पुलिस बिना परमिशन के सवाल जवाब नहीं कर सकती। अब जो है आपसे जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं लेगी तब तक वो आपसे कोई अब सवाल जवाब नहीं कर सकती। जब तक उनके पास पुलिस कस्टडी थी तब तक का ठीक था, अब नहीं। अब देखिए, वेयर आर दे केप्ट। देखिए, जगह क्या है, कहाँ पे रखे जाते हैं। पुलिस कस्टडी क्या है, लोकल पुलिस स्टेशन का लॉकअप। ये टेम्परेरी होता है और थोड़ा छोटा होता है, तो आपके आसपास के जो बगल में थाने होते हैं उनमें एक लॉकअप भी रहता है, ठीक है, उसी में आपको रखा जाता है। जुडिशियल कस्टडी कहाँ पर होती है। देखिए, सिटी की सेंट्रल जेल, यहाँ जेलर और जेल स्टाफ की निगरानी होती है, ना कि पुलिस ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए एक मतलब अलग अलग जगह पे सेंट्रल जेल बना रखी है। सेंट्रल जेल तो ज़्यादातर वैसे एक ही होती है, लेकिन वो उसको मतलब कितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से भी रहता है, तो वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जेलर साहब होते हैं, वहाँ का स्टाफ होता है जो कि यहाँ पे ध्यान रखता है, ना कि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर्स की बात है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए टाइम लिमिट क्या है पुलिस कस्टडी का, कब तक जो है पुलिस को कस्टडी मिल सकती है। पहले 24 घंटे के बाद पुलिस को एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश मतलब प्रेजेंट करना होता है। तो जैसे ही पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे, उनको तुरंत के तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होगा, नहीं तो आपकी जो डिटेंशन, आपको जो अरेस्ट किया है वो क्या है, इलीगल, गलत माना जाएगा। अब देखिए, बीएनएसएस के अंदर नए कानून के हिसाब के मुताबिक टोटल 15 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है, पर ये 15 दिन पहले 40 या 60 दिन के पीरियड में कभी भी लिए जा सकते हैं। तो पहले क्या था ना, सिर्फ 15 दिन की कस्टडी हुआ करती थी जब आपकी सीआरपीसी थी, लेकिन अब बीएनएसएस में क्या कर दिया है कि अब 15 दिन की तो कस्टडी है, लेकिन क्या है कि शुरुआत में उसको टुकड़े टुकड़े में भी ले सकते हैं, कभी 2 दिन कभी 4 दिन ऐसे करके लिया जा सकता है। तो वो शुरू के जो 40 और 60 दिन का टाइम होता है उसके भीतर कभी भी ये जो कस्टडी इतने दिन की ली जा सकती है, तो टुकड़े टुकड़े में उसको पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, उसकी टाइम लिमिट क्या, कब तक की रहती है। देखिए, जुडिशियल कस्टडी तब तक चलती है जब तक एक्यूज को बेल नहीं मिल जाए या केस ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए, आपको या तो आप अपनी बेल करा लीजिए, या फिर क्या है कि क्या बोलते हैं, या तो आपका केस ख़त्म हो जाए, तब तक तो आप जेल में रहेंगे। तो चार्जशीट, इसमें देखिए चार्जशीट का होना इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल होती है, चार्जशीट इसमें फाइल होगी, ठीक है। 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट को फाइल करने की डेडलाइन है
कि जो केस की जो चार्जशीट है, बेसिकली चार्जशीट क्या होती है, इसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन होकर कंप्लीट एक रिपोर्ट होती है जो कि कोर्ट में जमा होती है और यहीं से केस स्टार्ट होता है। तो ये अगर जो है 60 और 90 दिनों का टाइम है, अलग अलग केसेस के हिसाब से 60 और 90 डेज़ का है। डिफ़ॉल्ट बेल है, अगर टाइम पर चार्जशीट नहीं आई तो बेल मिल सकती है। तो देखिए 60 और 90 दिन का टाइम दिया है, तभी पुलिस वाले फटाफट करते हैं। वो चाहे 89वें डेज में जाके जमा करा दें या 59वें डे में कर दें, लेकिन वो करते ज़रूर हैं। तो अगर आप वो नहीं करेंगे, ये अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो आप अपनी बेल मांग सकते हैं, जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। फिर देखिए पूछताछ, इंटेरोगेशन का फ़र्क है। पुलिस कस्टडी में अलग चीज़, अलग तरीके से पूछताछ होती है और जुडिशियल कस्टडी में अलग तरीके से होती है। तो देखिए पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस किसी भी वक्त इंटेरोगेशन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, कि आप उनकी कस्टडी में जब मन करेगा वो तब आपसे पूछताछ कर लेंगे। और जुडिशियल कस्टडी के अंदर क्या होता है, पुलिस को इंटेरोगेशन के लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अब उनकी मर्जी नहीं है कि भाई जब मन करेगा तब वो कर लिया, है ना, पूछताछ कर ली। देखिए प्रो टिप है इसके अंदर, जुडिशियल कस्टडी एक्यूज के लिए ज़्यादा सेफ मानी जाती है क्योंकि वहाँ पुलिस का डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता है। तो हमेशा जुडिशियल कस्टडी में रखना थोड़ा सेफ रहता है एक्यूज व्यक्ति का। देखिए सेफ्टी और हेल्थ के अधिकार, देखिए कस्टडी को भी मतलब कस्टडी देखिए किसी के पास हो, ठीक है, लेकिन अगर एक्यूज़ के जो कुछ हो ना ह्यूमन राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो हर 48 आवर्स में मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है, तो हर 48 घंटों में उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। एक्यूज़ के साथ कोई फिजिकल वायलेंस अलाउ नहीं है, मतलब उसके साथ आप उसको मार पीट नहीं सकते किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर देखो किसी ने कोई क्राइम किया ना तो आपकी जिम्मेदारी साबित करने की, उससे ज़बरदस्ती उगलवाने की नहीं है। मजिस्ट्रेट हर पेशी पर पूछते हैं कि क्या पुलिस ने कोई बदतमीजी की, तो जज साहब हमेशा पूछते हैं कि भाई बताओ कभी मारा पीटा हो, कुछ हुआ हो। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो बस शक्ल दिखाई जाती है एक्यूज़ की और वो वापस आ जाते हैं, यही चलता है, ठीक है। अब देखिए क्विक कंपैरिजन टेबल है हमारा। देखिए पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का लोकेशन देखिए कहाँ रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में रखा जाता है पुलिस कस्टडी में, और जो जुडिशियल में जो है सेंट्रल जेल में रखा जाता है। और कंट्रोल किसका होता है, देखिए पुलिस ऑफिसर्स का पुलिस कस्टडी में होता है, और जुडिशियल में देखिए मजिस्ट्रेट और जेलर साहब का होता है। और देखिए मेन फोकस क्या है इसमें, इंटेरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी होती है, और जुडिशियल कस्टडी किस लिए दी जाती है, ताकि उसको सेफली वहाँ पे रखा जाए। इंटेरोगेशन देखिए रेगुलरली अलाउड है ना, जब तक पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो वो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब तक नहीं होगा। अब देखिए बेल की बात है, ज़मानत कब कब मांग सकते हैं। ज़मानत का हक दोनों सिचुएशन में होता है, पर टाइमिंग अलग हो सकती है। पुलिस कस्टडी के दौरान बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग होती है। तो देखिए ज़मानत तो मिल सकती है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस दे देगी आपको तुरंत ही, और लेकिन अगर वैसा केस हुआ तो पुलिस नहीं बेल देगी क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि एक तो रीज़न ये भी ना कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर होता है जुडिशियल कस्टडी में, तो जुडिशियल कस्टडी जाने के बाद लॉयर रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, तो एडवोकेट के थ्रू वो एक बेल एप्लीकेशन लगती है जिसमें वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी है, जो भी रीजंस होते हैं उसके हिसाब से वो बेल मांगते हैं। तो जमानत मिलना जज का क्या है, डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट को लगेगा तो वो आपको बेल दे सकते हैं, ना ऐसा नहीं कि मन मर्जी से, ठीक है। एक इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं इसका। देखिए राहुल की बात करते आए हैं आज तक हम। राहुल को एक मोबाइल चोरी केस में पुलिस ने पकड़ा, उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया। अब शुरू होती है 24 घंटे की काउंटडाउन। देखिए राहुल को देखो चोरी केस में पकड़ा गया है, अब जैसे ही उसको अरेस्ट करके लेके आए हैं तब से 24 घंटे का समय स्टार्ट हो गया है जज साहब के पास उसको पेश करने का। नहीं करेंगे तो इसको इलीगल गलत डिटेंशन माना जाएगा, गलत अरेस्ट इसको माना जाएगा। 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ही होगा। देखिए पुलिस ने जज से कहा, सर राहुल ने मोबाइल कहाँ छुपाया है, हमें वो ढूंढना है, हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखिए पुलिस कस्टडी की जो है डिमांड करती है पुलिस, कहती है कि जी हमारे पास 2 दिन और इसको छोड़ दो ताकि हम पता कर लें कि इसने कहाँ छुपाया फ़ोन को। तो जज क्या करेगा, जज ने परमिशन दे दी। अब राहुल 2 दिन तक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहेगा और पुलिस उसे मोबाइल के बारे में पूछताछ करेगी। तो अब जज साहब जो 2 दिन की कस्टडी मांगी तो 2 दिन की कस्टडी दे देंगे, और फिर लॉकअप में उससे जो है पुलिस वाले सवाल जवाब करके फ़ोन के सिलसिले में पूछताछ करेंगे। देखिए
अगर 2 दिन बाद देखिए मोबाइल मिल गया, ठीक है, 2 दिन बाद मोबाइल मिल गया, अब पुलिस के पास कोई और सवाल नहीं था, जज ने कहा ठीक है अब राहुल को जुडिशियल कस्टडी जेल भेज दो। अब जब मोबाइल ही मिल गया, जैसे कहते हैं केस प्रॉपर्टी ही अगर रिकवर हो गई तो अब क्यों रखना उसको, तो अब जो है उसको जेल भेज देंगे। तो अब राहुल जेल चला गया, जब तक उसका लॉयर बेल जमानत नहीं करवाता वो वहाँ सेफ रहेगा। तो जब तक वो बेल नहीं होती तब तक अब वो कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। देखिए थोड़ा सा ब्रह्म वर्सेस रियलिटी, कुछ लोगों के मन में थोड़े से मिथ्स हैं। पुलिस कस्टडी का जो मतलब है 3rd डिग्री या पिटाई, जेल में डालने का मतलब है कि पनिशमेंट मिल गई। तो देखिए हमेशा ऐसा लगता है लोगों को कि भाई अगर पुलिस स्टेशन में रखा गया तो आपको जो है बांध के मारा जाएगा, कूटा जाएगा, ऐसा आपको लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। जेल में जो है डालने का मतलब है कि पनिशमेंट मिल गई, ऐसा नहीं है। वो तब तक रखा है जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है। तो रियलिटी यही है, ठीक है। कानूनी का मतलब पुलिस वालों को पीटना वीटना अलाउड नहीं है, सिर्फ सवाल आपसे पूछेंगे। कस्टडी में सिर्फ आपको सेफ्टी के, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखा कि आप भागे ना, ठीक है। तो ये हमारी ये समरी थी। देखिए पुलिस कस्टडी क्या है, लोकल जो लॉकअप होता है उसमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में देखिए आपको जेल में रखेंगे और कोर्ट का उसमें सुपरविजन रहेगा जो कि ध्यान रखेंगे। और कितने दिनों की मिलती है, वो 15 दिन की रहती है पुलिस कस्टडी सिर्फ, ठीक है। और मजिस्ट्रेट जब भी जो कस्टडी जो है वो बढ़ा सकता है जब उसको लगता है तब, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।